मीना दूसरों के घरों में बर्तन धोकर घर का खर्चा चलाया करती थी। पिंटू और मीना दोनों गरीबी की जिंदगी जी रहे थे। बेटा पिंटू, मैं चाहती हूँ कि कल से तुम स्कूल जाओ और पढ़ाई करो। लेकिन माँ, हमारे घर की परिस्थिति इतनी खराब है, आप मेरी पढ़ाई का खर्चा कैसे उठाएंगी? वो मैं देख लूंगी, बाकी तुम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। वैसे भी सारा दिन यहाँ वहाँ मटर गश्ती ही करते रहते हो। कम से कम अगर तुम स्कूल जाओगे तो भविष्य में तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। ठीक है माँ, लेकिन मैं भी कुछ काम ढूंढकर आपकी मदद करूँगा। हाँ ठीक है। और अगले दिन मीना अपने बेटे को पहली बार स्कूल छोड़ने गई। मीना बहुत खुश थी और अपने बेटे को स्कूल में जाते देख उसके आंसू नहीं रुके। अब मीना ने और 2 घरों में काम करना शुरू कर दिया था। पिंटू स्कूल से लौटकर अपनी माँ मीना की राह देखने लगा। माँ को अब तक तो लौट आना चाहिए था, कहाँ रह गई माँ? पिंटू काफी देर तक राह देखता रहा और फिर मीना लौट आई। कहाँ रह गई थी आप? कुछ नहीं, मैं और 2 घरों में काम कर रही थी। और 2? हाँ, तेरी पढ़ाई के लिए। माँ, वैसे तेरे स्कूल का पहला दिन कैसा था? बहुत अच्छा था माँ। मेरे स्कूल में बहुत से बच्चे हैं, मैंने बहुत सारे दोस्त भी बनाए और हम बहुत अच्छे हैं। अच्छा है, अच्छा है। तुम अच्छे से पढ़ लिख कर बड़े ऑफिसर बन जाओ। और माँ, मैंने अपने लिए काम भी ढूंढ लिया है। कल से मैं रोज पेपर डालने जाऊंगा, जिससे आपकी कुछ और मदद हो जाएगी। मेरा लाडला। और अगले दिन से पिंटू रोज लोगों के घरों में पेपर डालने लगा। उसके बदले व्यापारी उसे कुछ पैसे दे दिया करता था और फिर घर लौटकर वो स्कूल के लिए तैयार हुआ करता था। और फिर मीना उसे स्कूल छोड़कर अपने काम पर चली जाया करती थी। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन पिंटू पेपर डाल ही रहा था जब वो व्यापारी के पास लौटा तो उसके पास एक पेपर बच गया था। साहब, आज एक पेपर ज्यादा आ गया था। ठीक है, ये पेपर तुम ही रख लो। पिंटू पेपर घर ले गया और वो उसमें छपे हुए शब्दों की पहेली को सुलझाने लगा। फिर स्कूल के रास्ते जाते वक्त वो एक न्यूज़पेपर के दफ्तर में रुका और उसने वो पहेली वाला पेपर उन्हें दे दिया। और फिर रोज की तरह वो लोग स्कूल गए और मीना अपने काम पर चली गई। और मीना एक घर के बाद दूसरे और फिर तीसरे घर में काम किया करती थी और पिंटू स्कूल के बाद पढ़ाई करता था। फिर अपने घर की साफ सफाई करके अपनी माँ के लौटने का इंतजार किया करता था। 15 दिन बाद जब पिंटू अपने स्कूल में था तो पिंटू के मास्टर जी के साथ एक ऑफिसर आए। यही है पिंटू, तो तुम हो जिसने वो पहेली का हल किया था? जी सर। तुम बहुत ही बुद्धिमान हो। उस दिन की वो पहेली सिर्फ तुम अकेले ही हल कर पाए थे और इसलिए हमारी कंपनी ने ये निर्णय लिया है कि वो तुम जैसे बुद्धिमान बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठाएगी। ये सुनकर पिंटू बहुत खुश हुआ। स्कूल के बाद वो घर पहुंचा और आज वो अपनी माँ का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और आज जैसे ही मीना घर लौटी, पिंटू ने अपनी माँ को गले लगाया। माँ, माँ, माँ।
अरे क्या हुआ? माँ, अब से आपको ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। और वो क्यों? क्योंकि वो पेपर वाली कंपनी वालों ने मुझे स्कॉलरशिप दी है। मतलब अब से मेरी पूरी पढ़ाई का खर्चा वो संभालेंगे। मीना भावुक हो गई। उसने पिंटू को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मेहनत हमेशा रंग लाती है। ये स्कॉलरशिप मीना और पिंटू की कड़ी मेहनत का ही फल था। सब्जी ले लो।